किसी रेस में हारे हुए खिलाड़ी दो तरह के होते हैं। एक वो जो अपनी हार के बाद अपने हार के गम में डूब जाता है, और दूसरा वो जो अपनी हार के बाद अपने हारने की वजह ढूंढता है। गम में डूबा हुआ खिलाड़ी गम में डूबा रह जाता है, पर जो अपने हारने की वजह ढूंढ लेता है वो अपनी ज़िंदगी का हर मैच जीत के आता है। नमस्कार दोस्तों, नीट का एग्ज़ाम हो गया, आंसर की आ गई, आप सबने मैच भी कर लिया होगा और अब 90% बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि इस बार उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार उन्हें मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि उन्हें इस बार सीट मिल जाएगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उन सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आपने मेहनत की, आपको उसका फल मिला और यही होना भी चाहिए। लेकिन अब सवाल इनका है जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, जिनको इस बार सीट नहीं मिल पाएगी। उन सब के सामने सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें फिर से एक साल तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर तैयारी करते भी हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगले साल उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर तैयारी नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए। BMS, BDS, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं, क्या करना सही होगा। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल कि हमें अगले साल के लिए फिर से एक साल तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपके इस सवाल का जवाब 2020 के मार्क्स पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। सपोज किसी बच्चे के इस साल 500 मार्क्स हैं और किसी के 200 मार्क्स हैं, तो इस बेसिस पर यह कहना कि 500 वाले का नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा, 200 वाले का नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि 2021 का रिजल्ट आपके 2020 के मार्क्स पर नहीं, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं मेरे तो इतने कम नंबर हैं, अभी तो मुझसे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे बैठे हैं, तो पहले उनका सिलेक्शन होगा तब जाकर कहीं मेरा नंबर आएगा, तो बच्चे आप बहुत गलत सोच रहे हो। और अगर ऐसा होता तो सोचो जो बच्चे इस बार 12th में, जिन्होंने ज़िंदगी में अभी तक कभी नीट एग्जाम दिया ही नहीं है, इस हिसाब से उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए। पर रिजल्ट उठाकर जाके देख लो, हर साल 12th वाले बच्चे ही सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मार्क्स के बेसिस पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि नेक्स्ट ईयर किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। तो इस बेसिस पर, इस क्राइटेरिया से हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपको ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो 2020 के मार्क्स के आधार पर यह तय नहीं किया जा सका कि हमें एक साल तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको एक साल फिर से तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी बातें हो सकता है ज़रा कड़वी लगे, क्योंकि साहब सच है, और सच है तो कड़वा तो होगा ही। लोग कहते हैं बीतू ही बातें करने से क्या फ़ायदा, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन बीती हुई बातें करनी चाहिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने चाहिए, क्योंकि उससे इंसान को सीख मिलती है। और आज आपको ज़रूरत है अपने बीते हुए कल से कुछ सीखने की। आज ज़रूरत है अपने बीते हुए कल में कुछ टटोलने की। आज ज़रूरत है ये जानने की आपने वो कौन सी गलतियाँ की जिसकी वजह से आप रेस में पीछे रह गए। आखिर वो कौन सी कमियां थीं, वो कौन सी खामियां थीं जिसने आपको आपकी मंजिल से दूर कर दिया। उन गलतियों को जानोगे, समझोगे, तभी तो उन्हें सुधार पाओगे। क्योंकि गलती करना कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी गलती को बार बार दोहराना ये गलत है। तो चलिए एक एक करके उन सभी गलतियों की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे हुई। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर बच्चा करता है, आज नहीं कल करूँगा, कल से पक्का पढ़ूंगा। तो तैयारी शुरू करते हो तो अंदर बहुत जोश होता है। शुरुआत के 1 महीने तो पढ़ाई ठीक ठाक चलती है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है आपका आज नहीं कल वाला ड्रामा। सितंबर में कहते हो अभी बहुत टाइम में पढ़ लेंगे, सितंबर बीत गया, अक्टूबर आ जाता है, तो अक्टूबर में कहते हो एक बार दिवाली बीत जाए, फिर दिन रात एक करके पढ़ूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। दिवाली भी बीत जाती है, लेकिन होता क्या है, आपको लगता है अभी तो बहुत टाइम में पढ़ लेंगे। कुछ इसी तरह नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, फिर जनवरी में आप कॉपी पेन उठाते हो। पढ़ने के लिए नहीं उठाते हो, जनवरी में कॉपी पेन उठाते हो ये हिसाब लगाने के लिए कि कितना टाइम बचा है और कितना पढ़ना है। कॉपी पेन उठाकर बैठे, बढ़िया 16-17 पन्नों का एक टाइम टेबल बनाया। दिन में 6 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 6 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 5 घंटे रोज बायोलॉजी पढ़ूंगा। दिन में टाइम टेबल तो अच्छा बनाया 16-17 घंटे पढ़ने का, लेकिन फॉलो कितने दिन करते हो? 2 से 3 दिन। उसके बाद वापस अपने उसी रास्ते पर आ जाते। कुछ इसी तरह जनवरी निकल गई, फरवरी भी निकल गई, फिर तुमने मार्च में आए, फिर तुम मार्च में आते हो, कॉपी और पेन उठाते हो और फिर एक बार हिसाब लगाते हो कि अब कितना टाइम बचा और कितना पढ़ना है। तो अब तुमने देखा टाइम तो बहुत कम बचा, लेकिन पढ़ना तो अभी सारा कुछ रह रहा है, पढ़ने में लगभग कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो उन चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाते हैं जिनसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उन चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाई कि अब 1 महीने में ये सारे चैप्टर्स पढ़ूंगा, अप्रैल में रिवीजन करूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लान ठीक था, लेकिन क्या हुआ, क्या उन कुछ चुने हुए चैप्टर्स को भी तुमने पढ़ा? नहीं। फिर कुछ उसी रवैये में आ गया और फिर इसी तरह मार्च भी निकल गया और आ गया अप्रैल, और अप्रैल में इस बार तुमने कॉपी पेन भी नहीं उठाई, हिसाब लगाने के लिए भी नहीं उठाई। क्यों?
क्योंकि अब तुम्हें लगने लगा यार अब कितना कम टाइम बचा है, अभी तक सिलेबस ही नहीं हुआ है तो रिवीजन कहाँ से करूँगा, लगता है इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और बस यहीं पर तुम रेस में दौड़े बिना ही रेस हार जाते हो। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अप्रैल से पहले अपना सिलेबस पूरा कर लिया था और इस बार तो इतना एक्स्ट्रा टाइम मिला था, मई में एग्जाम होना था, सितंबर में एग्जाम हुआ, फिर भी बहुत से बच्चे थे जिनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं था। और क्यों पूरा नहीं था ये भी बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब लोग एग्जाम कंडक्ट कराने का विरोध कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था ना कि नीट का एग्जाम नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े नेता सपोर्ट में आ गए थे, तो बच्चों को क्या लगा कि अब तो इतने बड़े बड़े नेता हमारे सपोर्ट में आ गए, अब एग्जाम तो होगा नहीं, एग्जाम कैंसिल है। लोग खुशियाँ मना रहे थे, बच्चे खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे कि अब तो एग्जाम नहीं होगा, किताबें रखो साइड में, चलो मौज लेते हैं। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, अब एग्जाम ही नहीं होगा तो क्यों पढ़ना, चलो मौज लेते हैं। तो हुआ क्या बेटा, एग्जाम हुआ ना। और एक महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आज नहीं तो कल एग्जाम होगा जरूर, सितंबर में कैंसिल हो जाएगा तो अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में कैंसिल हुआ तो नवंबर में होगा, पर एग्जाम होगा जरूर। तो कुछ भी हो जाए पढ़ाई बंद मत करना। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहीं से सुन लिया कि इस बार एग्जाम नहीं होगा या अब एग्जाम कैंसिल है, बस किताबें रख दी साइड में और मौज लेनी शुरू कर दी। तो लो बेटा मौज। मेरी बातें ज़्यादा बुरी तो नहीं लग रही ना, वरना बता दो आप में से कितने लोगों ने ऐसा नहीं किया। और सच बोलना, क्योंकि अगर आज भी अपने आपसे झूठ बोलोगे ना तो नेक्स्ट ईयर भी लोगों से झूठ बोलने के लिए बहाने ढूंढते नजर। अब वो दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो है टेस्ट ना देने की गलती। शुरुआत के 3 से 4 टेस्ट तो लगभग हर बच्चा देता है, लेकिन उसके बाद जब किसी टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो आपको बहुत दुख होता है, आपके अंदर एक जोश भर जाता है, नेक्स्ट टेस्ट में तो बहुत अच्छा करूँगा, दिन रात एक कर दूँगा, खूब मेहनत करूँगा, नेक्स्ट टेस्ट में सीधे टॉप करूँगा, है ना। 2 दिन आप मेहनत भी करते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट टेस्ट की डेट आती है तो पता चलता है अभी तो टेस्ट का सिलेबस ही नहीं हुआ। फिर आप क्या कहते हो, चलो ये वाला टेस्ट छोड़ देते हैं, अगला टेस्ट देंगे, उसके लिए खूब मेहनत करेंगे, और अगले टेस्ट की डेट पे फिर से चीज़ें रिपीट होती हैं। इस तरह आप टेस्ट देना ही छोड़ देते हो। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर टेस्ट में भी तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करते हैं, वही प्रैक्टिस तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। बेटा तुम घर बैठ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर सकते हो, लेकिन टाइम कैसे मैनेज करोगे। एग्जाम हॉल में तुम्हें 180 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 180 मिनट मिलेगा, उसमें OMR सीट भी फिल करनी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट, वो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है वो कैसे मैनेज करोगे। जब टेस्ट दोगे तो वहाँ पे तुम चीज़ें मैनेज करना सीख जाओगे, लेकिन टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे मैनेज करोगे, ये सब कैसे बनेगी प्रैक्टिस। तो फाइनल बात ये है कि बच्चों को टेस्ट देना चाहिए, जो कि अधिकतर बच्चे नहीं देते। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती वह है वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों, कुछ याद है कहाँ कहाँ वेस्ट किया अपना टाइम? चलो मैं कुछ याद दिलाता हूँ। तुमने अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट किया? तुमने अपना सबसे मैक्सिमम टाइम वेस्ट किया है मोबाइल पर। अब ये मत कहना सर हम तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, हम तो मोबाइल पर ही पढ़ते रहते हैं। अगर 3 घंटे का कोई लेक्चर अटेंड करना हो तो उसमें 30 बार ब्रेक लेते हो। मैं 3 घंटे कोई मूवी देखनी हो तो नॉन स्टॉप लगातार देखते हो, और उसमें भी कोई पार्ट अगर छूट गया ना तो वापस आकर के उसे देखोगे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। किसी ने क्या दिया कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो लगे दिन भर कॉमेडी वीडियो देखने। तुमने जितना टाइम मूवीज़ पर कॉमेडी वीडियोस देखने पर दिया, क्या उसका 1 मिनट भी तुम्हारे 3 घंटों में काम आया? एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों में उन 180 क्वेश्चंस में से क्या एक क्वेश्चन भी तुम्हारी उन मूवीज से कॉमेडी वीडियोस से आया? तुम्हारा वो सोना बाबू जानू जिससे तुम रात रात भर घंटों बतलाते थे, साथ जीने मरने की कसमें खाते थे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे पल भर भी ना दूर रहेंगे, क्या वो तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में आया? नहीं ना। तुम्हारे काम क्या आया? तुम्हारे काम में आया वो वक्त जो तुमने अपनी किताबों के साथ बिताया था। तुम्हारे काम में आई टीचरों की कही वो बातें, तुम्हारे काम में आई टीचरों को समझाया हुआ वो कॉन्सेप्ट जो तुम समझना ही नहीं चाहते। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? नहीं तो बताओ, तुम्हारा सोना बाबू जानू यार दोस्त रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कोई भी तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल के अंदर आया? जब तुम क्वेश्चंस में उलझे हुए थे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई भी ये समझाने आया कि बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा? नहीं आया ना। तो उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों करना जो तुम्हारे काम में नहीं आने वाले? टाइम वहाँ देना चाहिए ना जो तुम्हारे काम आने वाला है, जो तुम्हारा कल संवार दे, जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। तो फाइनल बात यह है कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए तैयारी सिर्फ तभी करना जब इन गलतियों को सुधार सको, अपनी इन आदतों पर काबू कर सको। और अब ऐसा भी मत करना कि आज तुम्हारे अंदर बहुत जोश आया, तुमने 2 दिन सारी चीज़ों को फॉलो किया, उसके बाद फिर अपने उसी रास्ते पर आ गए। 2 दिन का खेल नहीं है ये, पूरे साल लग के मेहनत करनी पड़ती है। और जब लगे कि हाँ मैं पूरे साल लगातार मेहनत कर सकता हूँ बिना इन गलतियों को दोहराए, तो बस फिर क्या सोचना, खुद पढ़ो मैदान में और लगा दो पूरा जोर। और अब ये मत सोचना कि अभी क्या हुआ है, अब सिर्फ इस पे फोकस करना, आगे क्या होने वाला है, आगे तुम क्या करने वाले हो। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर अभी तो हमने एग्जाम दिया है, आंसर की मैच किए, नंबर भी कम बैठ रहे हैं, आपको हमसे सिंपैथी जतानी चाहिए, हमें मोटिवेट करना चाहिए, अब तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो। बच्चे मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूँ, तुम्हारे बीते हुए कल का आईना दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम जानोगे नहीं उन गलतियों को, अपनी कमियों को समझोगे नहीं, तुम्हें सुधारोगे कैसे?
क्योंकि गलती करना कोई गलत नहीं है भैया, लेकिन किसी गलती को बार बार दोहराना गलत है। तो अभी समय है, शांति से बैठकर सोचो कि तुमने क्या गलतियाँ की, क्या कमियाँ रहीं जिसकी वजह से तुम रेस में पीछे रह गए, और सोच के कमेंट में बताना कि तुम मैदान में वापस आ रहे हो, मैदान छोड़ के जा रहे हो। तो बस आज की वीडियो यहीं बंद करते हैं, वीडियो लेंदी हो रही है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे सुनते सुनते। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, इस वीडियो का पार्ट 2, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते हो, अगर आप तैयारी नहीं करते हो, तो आपको कौन सा कोर्स आपको चुनना चाहिए, BMS, BDS, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, ऐसे और भी बहुत से कोर्सेज, आपको क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, पहले क्या था कि अगर पापा ने बोला कि बेटा इंजीनियर बनना है, मतलब बेटे को इंजीनियर बनना है। पापा ने बोला बेटा तू डॉक्टर बनेगा, मतलब डॉक्टर बनेगा। पर अब ज़माना बदल चुका है, मूवी आई 3 इडियट्स, पेरेंट्स चेंज हो गए। अब क्या कहते हैं वो पेरेंट्स, क्या कहते हैं अभी, बच्चा जो चाहेगा वो बनेगा। मेरे बेटे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बेटा वो करेगा। पर बेटे को पता कैसे चलेगा बेटे का इंटरेस्ट किस में है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? कैसे पता करोगे इंटरेस्ट तुम्हारा किस चीज़ में? बात करेंगे स्कोप के ऊपर अगली वीडियो में। बहुत सुना होगा ना, इसका ये स्कोप है, इसका ये स्कोप है, डिटेल में बताऊंगा स्कोप है क्या बेटा किस चीज़ में। तो सारी चीज़ों पर बात होगी अगली वीडियो में, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।